एक दिन उनके मन में विचार आया कि हम जो भगवान को भोग लगाते हैं, जो हम ये रोटियां बनाते हैं, तो इसका आटा कहां से आता है। विचार करके अपने मंत्री को बुलाया, मंत्री से पूछा कि ये जो आटा आता है भगवान को भोग के लिए कहां से आता है। बोले महाराज अपने यहाँ कई चक्कियां हैं, क्योंकि यहाँ तो हजारों लोगों का रोज भोजन बनता है, तो एक व्यक्ति अलग से है, वो भगवान के लिए केवल पीसता है। तब तो वो हाथ वाली चक्कियां होती थी। उन्होंने कहा चक्की उठवा लो। चक्की उठवा करके उन्होंने अपने कक्ष में रखवा ली। और अब चक्की पीसने के लिए सुबह सुबह उठना पड़ता है। आप में से कुछ वृद्ध माताएं बैठी हैं, कभी पीसा होगा तो पता होगा कि भैया सवेरे 4 बजे से उठना पड़ता था चक्की पीसने के लिए। तो आज जो वो 2 घंटे विश्राम भी करते थे वो भी नहीं किया और चक्की पीसने बैठ गए। भैया आज उनकी भक्ति पर भगवान को भी तरस आ गया, भगवान से भी नहीं रहा गया कि मैंने बड़े भक्त देखे, पर ऐसा भक्त नहीं देखा कि जो मेरी सेवा किसी से नहीं कराए, किसी को समीप भी ना आने दे। भगवान ने कहा कि ये अपनी सेवा कर रहा है तो अब मैं इसकी सेवा करूं। और भगवान ये करते हैं। अगर आप सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करने लगो तो जितना आप भगवान को पाने के लिए तड़पते हो, भगवान भी आपसे मिलने के लिए उतना ही तड़पते हैं। तो भगवान आए और अर्धरात्रि में, गर्मी का समय, राजा अम्बरीश पूरे पसीने से तरबतर हो रहे थे, तो पीछे खड़े होकर के भगवान अपने पीतांबर से पंखा करने लगे। थोड़ी देर बाद जब वो ठंडी ठंडी हवा लगी तो अम्बरीश जी ने मुड़ करके देखा कि कौन है अर्धरात्रि में बिना मेरी आज्ञा के मेरे कक्ष में प्रवेश कर गया और मुझे मेरी सेवा कर रहा है। मुड़ करके देखा तो देखा कि स्वयं चतुर्भुज नारायण खड़े हुए हैं उनकी सेवा में। क्या भाग्य है, स्वयं भगवान उनकी सेवा में पंखा करते हुए अपने पीतांबर से खड़े हैं। अम्बरीश जी के आंखों में अश्रु आ गए। अम्बरीश जी ने उन्हें बैठाया भगवान को और कहा कि नारायण, यह आप कैसा अपराध कर रहे हैं, मुझे पाप में डाल रहे हैं। अरे मैं तो आपकी सेवा करने के लिए मेरा जन्म हुआ है और आप उल्टा कर रहे हैं, उल्टी रीत चला रहे। आप मेरी सेवा कर रहे हैं, आप मुझे दर्शन देने भी मत आया करिए। भगवान ने कहा कि अम्बरीश, पूरा संसार ब्रह्मांड में जितने भी आज तक मेरे भक्त हुए, सब चाहते हैं कि मैं एक बार उनकी ओर देख लूं, एक बार मैं उनकी ओर निहार दूं, एक बार मैं उनके ध्यान में भी आ जाऊं, एक बार वो मेरे दर्शन कर लें। और तू कह रहा कि मैं तुझे दर्शन देने नहीं आया करूं। अम्बरीश ने कहा कि भगवान, मैं आपके दर्शन के लिए आपकी सेवा नहीं करता, फिर किस लिए करते हो भैया? मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी सेवा करता हूं। आप मुझे दर्शन देने आने के लिए कष्ट मत उठाया करिए। आपके कितने कोमल चरण हैं जिन्हें लक्ष्मी स्वयं दबाती हैं। अरे एक बार भृगु जी ने चरण प्रहार कर दिया था, तो भगवान आज भी आपके सीने पर उसका निशान है। आप कितने सुकोमल हैं और आप यहां आकर के नित्य मुझे दर्शन देने आते हैं, इससे आपको कष्ट होता होगा। मैं आपको प्राप्त करने के लिए आपकी भक्ति नहीं कर रहा, मैं केवल आपकी भक्ति, आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। तो एक वो भी भक्त हैं कि भगवान ने क्या किया, अंत में सुदर्शन चक्र द्वार पर पहरेदार लगा दिया कि ये मेरी इतनी भक्ति करता है तो अब इसके राज्य की रक्षा करनी मेरी जिम्मेदारी। ऐसे जिस दिन से आप भगवान की पूर्णता भक्ति करने लग जाओगे, भगवान की पूर्णता शरणागति ग्रहण कर लोगे, उस दिन से पूरी जिम्मेदारी भगवान की। भगवान गीता में कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्,
जो मेरा संपूर्ण रूप से हो जाता है, मैं उसका योग और क्षेम की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं।